अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काई मीडिया में खुश आमदीद। बेरलिस अर्तुगरुल के बाकायदा शॉर्ट रिव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। चलिए चलते हैं सीज़न नंबर 2 किस नंबर 3 की जानिब। कारवानसराय में जब नोयान मुसलमानों को कत्ल कर चुका होता है तो एक बूढ़ा आता है। ये मंजर देखकर खौफजदा होता है और भागने की कोशिश करता है तो जादूगर हाशू रस्सी की मदद से गला दबाता है तो नोयान कहता है, आए सुराय के मालिक, मुझे रात को अकेले सोना पसंद नहीं, तुम मेरे लिए एक खूबसूरत लड़की ला सकते हो? क्या तुम्हारी कोई बेटी है? बूढ़ा कहता है, नहीं नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं। फिर वो उसे उधर ही मार देता है तो अचानक बेटी बाबा बाबा पुकारते हुए आती है। नोयान लड़की को कहता है, जब तक मेरा मेहमान नहीं आता तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। फिर एक सिपाही को हुक्म देता है कि तमाम लाशें सहन में जमा करो और कारवानसराय का दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई अंदर ना आ सके। यहाँ तंगूत का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अर्तुगरुल को जल्द लाए। तैमूर को आलिया खातून बताती हैं कि अर्तुगरुल का नाम चंगेज़ खान के महल से लेकर कोन्या और दमुश्क से लेकर कस्तंतुनिया तक मशहूर है। तुम तो उससे भी ज़्यादा बहादुर हो, बल्कि उससे भी बढ़कर जंगजू और ज़हीन हो, इसीलिए तुम्हारा नाम मशहूर होगा। रोशान भी अपने आका अर्तुगरुल को बचाने के लिए जा रहा होता है तो नूरगुल कहता है, मैं भी अपने आका को लेने जाऊंगा, लेकिन रोशान मना करते हुए कहता है, तुम शाहीना बहन की मदद करो, ये हम खुद संभाल लेंगे। सरदार खुशनूद गुलदारो और तैमूर के साथ मिलकर अर्तुगरुल को वापस लाने की तरकीब सोच रहे होते हैं। हकीम आरिफ कहता है, नोयान तबरेज़ से फ़ौज लेकर आया है। वो भरपूर मालूमात हमले से पहले इकट्ठी करना चाहता है, इसीलिए आप सबको मोहतात रहना होगा। तमाम बहादुर सिपाही अपने बुजुर्ग सरदारों से इजाज़त लेकर रवाना होते हैं। जब तंगूत अर्तुगरुल को लेके जा रहा होता है तो दुआ मांगता है, ए रब, ए रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले, किस्मत के फैसले करने वाले, ए ज़मानों के मालिक, मुझे इस ज़िल्लत से निजात दे, इन वैश्यों के सामने खिलौना बनने से बचा ले, मुझे कभी बुराई के सामने झुकने ना देना। मेरी बीवी, माँ, कबीले वाले और मेरे दोस्तों को इंतज़ार की अज़ियत से निजात दिला, वरना ये वहशी लोग मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरी रब, मुझे इनसे निजात दिला। हाइमा खातून वो खातून थी जिन्होंने कबीले में सलेमान शाह के बाद कबीले का बोझ उठाया, लेकिन जब मंगोलों की तरफ से औरतों और बच्चों पर हमला हुआ तो फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सरदार खुशनूद हाइमा खातून को दिलासा देते हुए कहते हैं कि काई कबीले की औरतें और मर्द बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। ये सब देखकर आलिया खातून सरदार को कबीले के खिलाफ बातें करती हैं जो सरदार को बहुत बुरी लगती हैं। दमीर उस्ताद की बेटी शहीद हो जाती है, जिस पर नूरगुल बड़े जोर जोर से रोता है। सरदार खुशनूद सुल्तान अलाउद्दीन को ख़त लिखने की तजवीज़ देता है तो आरिफ मशवरा देता है कि कुछ दिन काई कबीले के लोगों को यहाँ रहने दें ताकि हम मिलकर लश्कर तैयार कर सकें। इंशाअल्लाह दो दुर्गा कबीले के लोग इनको गले लगाएंगे, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अंसार को खुश आमदीद कहा, हम भी इसी तरह भाईचारा कायम करेंगे। तैमूर और गुलदारों को रास्ते में अर्तुगरुल का निशान मिलता है तो वो पीछे जाते हैं, लेकिन हुजाबिश सारे निशान मिटा देता है ताकि कोई अर्तुगरुल और नोयान तक ना पहुंच सके। कारवानसराय में नोयान मुसलमानों की लाशें एक जगह जमा करके तेल फेंकता है। उसी वक्त अर्तुगरुल को ले आते हैं तो उसके सामने मशल लेकर कहता है, नोयान की जहन्नुम में खुश आमदीद। अर्तुगरुल कहता है, तुम नोयान हो? हाँ, मैं इस जहन्नुम का शैतान हूँ। ये कहकर नोयान मशल जख्मियों और लाशों पर फेंकता है। जख्मी बेचारे आग में मर जाते हैं। कारवानसराय से थोड़ा दूर तैमूर और गुलदारो बैठे होते हैं तो इतने में बाकर आता है और उन्हें कहता है कि कारवानसराय से धुआं उठ रहा है। सिपाही फौरन जाते हैं। क्या अर्तुगरुल को कारवानसराय में नोयान के चुंगल से आज़ाद कर पाते हैं या नहीं? तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।